स्टोरी सुनने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि प्रतिदिन एक नई स्टोरी आपके लिए लाती रहूं। यह कहानी है नंदिता की। नंदिता 10वीं की पढ़ाई गांव में ही रहकर कर रही थी। आगे की पढ़ाई के लिए परिवार वालों ने नंदिता को शहर भेज दिया था। भाई गांव पर ही रहता था, इसलिए रक्षाबंधन में नंदिता गांव पर आई हुई थी। भाइयों ने कलाई पर राखी बंधवाने के बाद बहन को मौत के घाट उतार दिया। परिवार वाले बिना किसी कानूनी कार्रवाई के अंतिम संस्कार करने की तैयारी में थे। इस बीच नंदिता का भाई घर से निकलकर सीधे थाने पहुंचा। उसने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। नंदिता का भाई ने बताया, मैं अपनी बहन नंदिता को लंबे समय से देख रहा हूँ। वह अक्सर फोन पर गांव के लड़के से चोरी छिपे बात करती थी। हम लोग उसको मना करते थे, लेकिन वह हमारी बात नहीं मानती थी। जिस लड़के से वह बात करती थी वह दूसरी जाति का था। हम लोगों को बहन का उससे बात करना बर्दाश्त नहीं था। अभी कुछ समय पहले घर में इस बात को लेकर झगड़ा भी हो चुका है, जिसके बाद हम लोगों ने नंदिता को शहर पढ़ाई करने के लिए भेज दिया था। एक दिन पहले ही वह घर आई थी। आज दोपहर में मैं बाहर वाले कमरे में लेटा था। अंदर आंगन की ओर आया तो किसी की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। मैं आंगन में पहुंचा तो मेरी बहन वहां खड़ी हुई थी। वह फोन पर किसी से बात कर रही थी। मैंने पास जाकर उसकी बातें सुनी तो बहुत गुस्सा आया। वह बहुत हंस हंस कर बात कर रही थी। इसके बाद मैंने गुस्से में कुदाल उठाई और बिना कुछ सोचे बहन को मारने लगा। वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गई। तब मैं रुका। उसके बाद पापा, मम्मी और भाई आ गया। सब लोग बहन का अंतिम संस्कार करना चाह रहे थे, लेकिन मैं सबको सच बताना चाहता था। तभी मैं थाने आ गया। भाई का जुर्म सुनकर पुलिस कर्मियों के भी होश उड़ गए। उसने बताया कि फोन पर गांव के एक युवक से बहन बात कर रही थी। गुस्से में बहन की गर्दन पर कुदाल से ताबड़तोड़ वार कर दिए। घटना में बहन की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने मां, पिता और भाइयों को हिरासत में ले लिया। रक्षाबंधन त्योहार के दिन भाइयों की करतूत सुनकर हर कोई हैरान है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।